Hello students, let us understand the following question. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum of all its term is 400. Find the number of terms and the common difference of the AP. So let's see given information in this question. तो हमें इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है AP की, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है 5 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 45 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 400 एंड हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स and common difference. Okay, so let's see solution part of this question. तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म अज्यूम करनी होगी. तो हमने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, लेट फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस and comma number of terms and last term are small a, small d, small n and small l. तो देखिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 5 एंड l इज इक्वल टू कितना 45. ओके, और जो सम है उसे हमने मान लिया क्या, कैपिटल S मान लिया ना सम को. चलिए, तो ये हो गया कितना 400. तो अब हमने क्या करना है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करना है. तो लास्ट टर्म मीन्स क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला. तो क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 45. तो यहाँ पर हम यदि देखें तो a के प्लेस पे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45. अब हमने क्या करना है, इसका 5 का राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो n और d का रिलेशन मिल जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, सम का फॉर्मूला यूज करना है. नाउ कैपिटल एस, सम को कैपिटल एस से चलिए एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना सम को, है ना. ऊपर में भी हम लोग क्या करते हैं, जो सम को है एस एन दिखा देते हैं यहाँ पे, है ना. दिस इज एस एन. ओके, ये सम ऑफ एन टर्म्स हो गया. तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं इस बार. n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो देखिए एस एन के प्लेस पे कितना रख देंगे हम 400 इज इक्वल टू n तो हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू ए के प्लेस पे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना आ जाएगा 40. कहाँ से हुआ है, फ्रॉम 1. तो देखिए ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा 800 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना हो जाएगा 50. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 50. तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 16 टाइम्स. तो हम कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 16 आ गई. इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसे क्या रखना होगा इक्वेशन 1 में. तो पुट n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में देख रहे हैं हम क्या, n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है. तो यहाँ पे रखा n के प्लेस पे 16 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू कितना 40. तो इम्प्लाइज दैट ये कितना हो गया 15 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 15. तो अब हमने क्या कर दिया 8 सॉरी इसे किससे कैसे कैंसिल हो जाएगा ये 5 से 8 टाइम्स और 5 से
3 टाइम्स, तो इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3। सो अब फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना 16 एंड कॉमन डिफरेंस is equal to 8/3. This is final answer. I hope you understood by this solution. Thank you.